स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सोहम सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि परसेंटेज की सीरीज चल रही है, जिसमें ये पार्ट 8वां होने वाला है। हमारी बेसिक्स जो परसेंट के प्रति है ना, वो पिछले वीडियो में कवर कर दी गई है। आज का जो वीडियो है वो जनसंख्या आधारित क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिसमें मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसको प्रश्न के अनुसार सीखते हुए हम लोग चलेंगे, है ना। और चाहे वो एसएससी हो गया, है ना, जीडी हो गया, है ना, और रेलवे एनटीपीसी हो गया, कोई भी टेट हो गए, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हो गई, जो अलग अलग स्टेट में ठीक है, स्टेट वाइज अलग अलग लिया जाता है, चाहे वो सेंट्रल टेस्ट भी हो, है ना, उसमें भी, और स्टेट पीसीएस, ये सारे एग्जाम में जहाँ परसेंट पूछा जाता है उसमें निश्चित रूप से चांस रहता है कि जो जनसंख्या आधारित क्वेश्चंस हैं, जो चुनाव आधारित क्वेश्चंस है वो पूछे जाए, है ना। तो कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर्ण ठीक है टॉपिक भी बन के हमारे सामने आता है। तो आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो जनसंख्या आधारित क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कैसे डील करें। ठीक है, चलिए साधारण क्वेश्चंस चालू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं जो आपके बेसिक्स को बिल्कुल निश्चित रूप से मजबूत करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, ठीक, बेसिक्स तो हमारा हो गया है। मैं सॉल्व करने के पर्पज से, मतलब एग्जाम में बच्चे कैसे सॉल्व करें, ऐसे समझाते हुए चलूंगा और कॉन्सेप्ट को ठीक है बिल्डअप करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में 10% वार्षिक ठीक है वृद्धि होती है, और यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 2 वर्ष बाद ठीक है शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, आने वाले 2 वर्ष में जो कि शहर की जनसंख्या कितनी है पूछ रही है, जबकि 10% ठीक है रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी एनुअल है परसेंटेज। ठीक, आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, 100% टोटल है। ठीक है, 100% टोटल है, यदि 10% से बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं 110 हुआ, 110%। और 110% को अगर मैं क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपॉन में 100, है ना। 110% 100% है, प्लस इसमें 10 ऐड हुआ, तो यही जाके कितना हुआ 110%। और इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 110/100। आई नहीं बात समझ में। ठीक, परसेंट हटा मतलब बटे 100 लगा, 10 मतलब 11/10। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है, 2 वर्ष। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सीधा इसको। 16,000 2 वर्ष के लिए है तो 11/10 इंटू 11/10। आई बात समझ में। यहाँ से दो नीचे का 10 गया, यहाँ से 2 जीरो गया। ठीक है, कितना बचा, तो 160 इंटू 11 टेबल 1 to 1, 11 इंटू 11। ठीक, अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं तो 0 6 1 इंटू करेंगे 0 12 का 2 1, और 2 एकम 2 1 3। ठीक, अब फिर से 0 6 और 1। ठीक, ये हो गया 0 6 2 और 1 3, सॉरी। ठीक है, और 6 और 3 9 और 1। तो कहीं न कहीं 2 वर्ष बाद जो शहर की जनसंख्या है या फिर कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, 19360 हो जाएगी। ठीक, जबकि कब कब होगी, जब 10% से बढ़ रही। यही पहले की बात करती थी, इसको हम लोग क्या करते, पलट देते। कैसे करते, पलट देते, मतलब 10/11 हो जाता। क्या होता, 10/11 हो जाता। इस बात को आप विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। पहले की पूछ रही है मतलब 2 वर्ष बाद की पूछ रही है, मतलब 11/10 में कैलकुलेशन होगा। और यदि पहले की पूछती ठीक है, 2 वर्ष पहले की पूछती तो हम क्या करते, इसको 10/11 करके कैलकुलेट करते। है कि नहीं बात समझ में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें 10% प्रतिवर्ष दर से घट रही है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट यही लगना है। एक बार देख लीजिए इसको भी, कॉन्सेप्ट तो यही लगना है। ठीक, चलिए बिल्कुल, ये क्वेश्चन सब में काम आएंगे, क्योंकि परसेंट में जो चुनाव के क्वेश्चंस हैं और जो ठीक है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो निश्चित तौर पे
मतलब कोई भी एग्जामिनर का प्रायोरिटी रहता है कि मैं इससे क्वेश्चन पूछूं, और लगातार आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो उसको लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी, ठीक है, 72900 है, तो 3 साल पहले, देखिए 3 साल पहले शहर की आबादी कितनी होगी। देखिए, जो बच्चे समझ नहीं पाए हैं वो इसमें निश्चित रूप से आप कॉन्सेप्ट क्लियर चलते जाइए, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर होते चले चलेगा। ठीक है, देखिए क्या है। 10% की दर से घट रही है। ठीक, 10% की दर से क्या कर रही है, घट रही है। मतलब 100% रहा होगा, 10% की दर से घट रहा है, मतलब 90%। ठीक, 90% मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 90/100। ठीक, मतलब 9/10। आया कि नहीं आया समझ में। लेकिन यहाँ बात की गई है 3 साल पहले, 3 साल पहले, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐसे हो जाएगा 10/9। ठीक, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, पहले की, पहले की बात की गई है, मतलब मैं क्या कर दूंगा, पलट दूंगा। आई की नहीं बात समझ में, तो 10/9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दूंगा जो अभी का जनसंख्या है उसमें। देखिए तो 72900 इंटू 10/9 कितने साल के लिए है, तो 3 साल के लिए है सर, तो 3 बार 10/9। आया कि नहीं आया समझ में। बस इस प्रकार से आप सॉल्व करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या होता है, 9 के टेबल में काटते हैं इसको। 9 के टेबल में कितने बार कटेगा, 9 के टेबल में एक बार, 9 8 72, 9 1 9 और 0 0। 9 के टेबल में फिर एक बार, तो 9 9 ठीक है, और 0 0। और 9 के टेबल में फिर एक बार, तो ये कितना हो जाएगा, 100। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, तो कहीं न कहीं कितना हो जाएगा, 1 0 0। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, और ये वाला जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो कहीं न कहीं, ठीक है, 3 वर्ष जो पूर्व की बात करूं, पहले की बात करूं, तो उसका शहर का जनसंख्या 1 लाख था, जो 10% की दर से वार्षिक घट रही है, तो 3 साल बाद या फिर 3 साल या फिर वर्तमान में अभी इतनी रही है। आई कि नहीं बात समझ में। ठीक, निश्चित ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन, और आपको ऐसे ही करना है पेपर में एकदम तुरंत। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बेहतरीन सवाल है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं, ठीक है, एसएससी में रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। ठीक, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इफ यदि कॉपी पेन आप रखे हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 9 000 है, ठीक है, 9,000 है, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़े। ठीक, जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या 9600 हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की संख्या है, देखिए पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। बात यह है कि 9,000 की जनसंख्या है, ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। महिला की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या में क्रमशः कितनी की बढ़ोतरी होती है, देखिए 8% महिलाओं की में होती है, और 5%, सॉरी, पुरुषों की संख्या में कितनी होती है, 8% की वृद्धि, और महिलाओं के में 5% की वृद्धि। ठीक, पुरुषों में 8% और महिलाओं में 5% बढ़े तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग तर्क लगाते हैं। 9,000 पहले थी, बढ़ी कितनी, तो बढ़ के कितनी हो गई, 9,600, तो बढ़ी कितनी, 600। सर 9,000 था पहले से, 9,600 में अगर 9,000 को घटा दूं तो कितना बढ़ा वो पता चल गया, मतलब 600 ही जनसंख्या बढ़ी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। आई कि नहीं बात समझ में। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 5% महिलाओं की बढ़ी और 8% पुरुषों की बढ़ी। तो एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको देखिएगा। ठीक, एक तो है, मेल लिख लेता हूँ पहले,
और एक क्या लिख लेता हूँ, फीमेल। प्रश्नानुसार मेल की कितनी बढ़ी? मेल की बढ़ी 8%, प्लस फीमेल की कितनी बढ़ी? तो सर 5%। ठीक। और यही जो बढ़त है वो किसके बराबर है? तो 600 के बराबर है। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक। अब देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, पुरुषों की संख्या क्या है। देखिए, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि पुरुषों की जनसंख्या पूछे तो महिलाओं की जनसंख्या को, ठीक है, बराबर करेंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा तब पता चलेगा। और महिलाओं की संख्या पूछे तो पुरुषों की संख्या को बराबर कर देंगे। ठीक। इन दोनों में से, मेल और फीमेल में से किसी एक को निकालूंगा तब तो पता चलेगा मेरे को, है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, यदि मेल की संख्या पता करना है तो फीमेल को बराबर कर दूंगा और इसको काट दूंगा। यदि मेल को पता करना रहे तो ये वाला काम करूंगा, और फीमेल को पता करना रहे तो क्या करूंगा, मेल को बराबर करूंगा और इसको काट दूंगा और फीमेल मेरे पास निकल जाएगी। तो अभी मेरे क्या निकालना है, पुरुष निकालना है। देखिए, पहले हल को समझिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए, दोनों बढ़ रहे हैं ना, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल परसेंट से बढ़ रहे हैं। तब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है मेल का। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, फीमेल को इक्वेट कर देता हूँ, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मेरे को मेल का अलग से मिल जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए, 5% इसको भी बढ़ाता हूँ, 5% इसको भी, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके जाना है हमको। क्योंकि परसेंटेज इंडिविजुअल दिया है कि पुरुष का इतना परसेंट बढ़ रहा है और महिला का इतना परसेंट बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 9,000 का 5% पहले निकालूंगा। ठीक है, इधर देखिए, बात समझिए, आपको समझ में आएगा बाद में। का 5%। ठीक। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो गया, और 9 पंचे 45। ठीक। 450। और ये जो 450 है वो कहीं न कहीं 5-5% का इंक्रीमेंट है। तो ठीक है, देखिए, इसमें 5% मेल का प्लस 5% फीमेल का, यही किसके बराबर है, तो 450 के। आई कि नहीं बात समझ में? मतलब ये वाला कैलकुलेशन करके कहीं न कहीं 3% जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट था, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ोतरी थी मेल की, उसको कहीं न कहीं मैं कैलकुलेट करके इक्वल कर दिया हूँ। ठीक। अब देखिए, इससे होगा क्या, अगर मैं इसको माइनस करूं तो क्या होगा, जो फीमेल फीमेल है वो आपस में कटेंगे। आई बात समझ में? 5 में 5 चल दिया तो ये हो गया 0। ठीक, या फिर कट गया। अब देखिए, 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो सर 3%। ठीक है। और इज इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, 0, 5। अरे 5 में 4 गया तो 1। कहीं न कहीं 3% बराबर कितना हुआ, 150। या फिर मैं लिख सकता हूँ 1% बराबर 5 और 0। ठीक। 3 के टेबल में कटाया तो, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 50। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन किया गया है तो भाई 100% उसमें पुरुष भी होंगे ना, उसी 100% में से कितना बढ़ा है 8%, और उसी 100% फीमेल में से 5% बढ़ा है। तो मेरे को क्या पता करना है, 100%, ठीक है, मेल का वैल्यू पता करना है। तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, 50 × 100, 5000। आई बात समझ में? यदि फीमेल का पता करना तो मेल इक्वल करके इसको, ठीक है, काट देते और इसका परसेंट इससे कैलकुलेट करके पता कर लेते। आपको कुछ भी चीज पूछ सकता है, मेल का परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है, सॉरी, मेल की संख्या पूछ सकती है, फीमेल की संख्या पूछ सकती है, मेल और फीमेल के संख्याओं के बीच का अंतर पूछ सकता है, मेल और फीमेल के रेशियो को भी पूछ सकता है। तो भाई आप फीमेल का निकाल लीजिए। अब देखिए, 5,000 अगर, ठीक है, मेल है, ठीक, तो बचे कितने, 4,000 फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल का कितना हो गया, तो 5,000 और 4,000। ठीक है, रेशियो कितना हो गया, 5:4 हो गया। तो आप रेशियो भी बता सकते हैं, ठीक है, संख्या भी बता सकते हैं। अब अगर आपको संख्या का अंतर पूछ दिया, फीमेल और मेल के संख्या का अंतर, तो 5,000 में 4,000 को मैं क्या कर देता, घटा देता, और बचता कितना, 1,000। तो महिला और पुरुष के बीच जो जनसंख्या में अंतर हो वो कितना है, तो 1,000 का है। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आप बन जाएंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहां भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे जिसमें एक जनसंख्या बताई गई हो, ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल पुरुष में इतना परसेंट और महिला में इतना परसेंट बढ़ता है, उसके बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी,
महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी, पुरुष महिलाओं की जनसंख्या का अंतर क्या होगा, या फिर रेशियो क्या होगा। तो टोटल कॉन्सेप्ट जो है इसी आधार पर बनेंगे आपके। ठीक है, जो परसेंटेज बढ़े हैं, ठीक है, वो अंतर के बराबर ही होंगे। ठीक, उसके बाद मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, इक्वल करके। तो 3% का वैल्यू 150 आया, 1% का वैल्यू 50 आया, तो 100% मेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक, बचे कितने, 4,000, वो कितने महिलाएं होंगी। ठीक, आई बात समझ में। उम्मीद है समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, ठीक है, हल कैसे करना है पता चल रहा है, लग रहा है आपको कि मैं कुछ सीख पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब को बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मनोबल बढ़े और इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए निरंतर आता रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको रब करता हूँ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुष एवं महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 8% की वृद्धि हो, तो कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। देखिए टोटल कितने हैं, तो 8,000 है सर। अब पहले, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मेल, और लिख लेता हूँ फीमेल। आसान तरीका देखिए कैसे होता है। बोल रहा है पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या में क्रमशः, ठीक, तो पुरुषों में कितना 10 और महिला में कितना 8। तो मैं ले लूं यहाँ पे 10% और महिला में कितनी होती है, तो 8%। आई बात समझ में। और टोटल कितना होता है, तो 9%। अब देखिए क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखाएगा। आया कि नहीं आया बात समझ में। ठीक है, मेथड देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 1%। ठीक, अब देखिए रेशियो कितना आ गया, 1-1%। ठीक, अब क्या बोला है कि 8,000 हैं, टोटल कितने हैं, 8,000 हैं, टोटल कितने हैं, 8,000 है सर। अब पूछा है शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, 1 1 को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 2 के इज इक्वल टू में कितने हैं, तो 8,000 है। तो 1 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4,000 होगा। आया कि नहीं आया बात समझ में, आया कि नहीं आया बात समझ में। यदि एक बराबर 4,000, और यदि ये दिया है, देखिए मेल का कितना दिया है 1, और फीमेल का भी दिया है 1, तो साधारण सी बात है कि 1% 4,000 है, तो यहाँ भी 1% कितना होगा, ठीक है, 4,000 होगा। आया कि नहीं बात समझ में। ठीक, तो जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 4,000, महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, तो 4,000। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। आया कि नहीं आया बात समझ में। या फिर इसको देखिए, टोटल 2 है, टोटल 2 है, 2 में से एक कितने हैं, पुरुष हैं। ठीक है, तो 1/2 कितना का, 8,000 का। ठीक, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गई पुरुषों की संख्या, 8,000 में 4,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4,000। ये हो गई महिलाओं की जनसंख्या, और ये हो गया टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जहां इंडिविजुअल परसेंट दिया हो, महिला में इतना परसेंट बढ़ा और पुरुष में इतना परसेंट बढ़ा, और टोटल मतलब परसेंट दिया हो कि इतना परसेंट बढ़ा, यहाँ पे जैसे कि 9% बढ़ा करके दिया है ना टोटल, तब के केस में आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, हल आप बिल्कुल कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार। ठीक, टोटल को यहाँ लिखना है, घटा के यहाँ लिखना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा वही यूनिट टोटल को दर्शाएगा। यहाँ से जैसे कि 5 आता है, तो 5 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और जितना मात्रा इसमें आता है, जैसे फीमेल के नीचे में इतना, मेल के नीचे में इतना, तो ये प्रॉपर मेल के लिए है, ये
किसके लिए, फीमेल के लिए। इन दोनों को जोड़ेंगे और मेल को पता करना पड़ेगा, तो टोटल के, ठीक है, डिनोमिनेटर टोटल रहेगा और जितना न्यूमिनेटर, जितना यहाँ पे परसेंटेज रहेगा मेल के लिए, वो यहाँ पे रहेगा। जैसे कि देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है, 2 है हर में, अंश में क्या है तो 1 है, मतलब 2 का 1 भाग जो है वो क्या है, मेल के लिए है। तो यहाँ इनटू करेंगे किसके लिए, किसके साथ, टोटल के साथ, तो निकल के कितना आया 4000, जो कि मेल की संख्या है। फीमेल की संख्या अगर आप इससे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, या फिर टोटल आपको पता है, मेल पता चल गए, फीमेल को हटा दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी, मेल को घटा दीजिए, फीमेल निकल जाएगा, ठीक। और दोनों को पता करना है, जोड़ के देख लीजिए 8000 आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। चलिए ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक। चलिए जनसंख्या से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जनपद की जनसंख्या 8500 है, प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या होगी, ठीक। देखिए इसमें क्रमागत वृद्धि की बात की गई है, एक बार बढ़ता है पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 25%। तो इसके लिए एक सूत्र रहता है, उसको याद कर लीजिए, या फिर कॉन्सेप्ट में अगर सीधा समझना चाहें तो सीधा समझ लेंगे। सूत्र की बात करूं तो दो क्रमागत वृद्धि को x और y से मैं दर्शा रहा हूँ, तो देखिए x प्लस वाई क्रमागत वृद्धियां हैं ये, ठीक। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 20, ठीक, y इज इक्वल टू 25, ठीक, प्लस कर देंगे x इंटू वाई, ठीक, सॉरी इसको क्या कर लेंगे आप y कर लेंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे 100, ठीक। अब बात समझिए, देखिए x की जगह रखता हूँ 20, y की जगह रखता हूँ 25, प्लस में करता हूँ 20 इंटू 25 अपॉन में क्या 100। आए कि नहीं बात समझ में। ये 20 प्लस 25, इसको सॉल्व करते हैं, 25 दूने 50 हो जाएगा, और ये 500 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, दो दो चल देगा, ठीक है, ठीक है, दो दो जीरो खत्म, ऊपर नीचे। अब देखिए 20, 25 और 5 कितना होता है तो 50, कहीं न कहीं 50% की वृद्धि देखे जाएगी, तो सीधा सीधा मैं क्या कर लूँ, 8500 का 50% कर दूं, या फिर 8500 का आधा को 8500 में जोड़ दूं। नहीं आई बात समझ में। यहाँ पे देखिए पहले साधारण कर लेते हैं, 8500 का 50%, यहाँ से दोनों जीरो चल दिया, ठीक है, 85 का इंटू करेंगे 5 से, ठीक, 5 पचे 25 का 5 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, ठीक, 4250, इसी 4250 को 8500 में मैं जोड़ दूंगा, कहीं न कहीं 8 4 12, 12750, जो कि शहर की जनसंख्या होगी, कब की तो 2 वर्ष बाद। यदि क्रमगत वृद्धि हो कितनी प्रतिशत, पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 25%। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक। ठीक, ठीक। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। यदि कमी की बात की जाए तो जहां जहां कमी होगा वहां माइनस लगा देंगे इसके सामने में, ठीक है। दो क्या बोलते हैं, कमी की बात किया जाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए।